आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सीईटी का रिजल्ट है वो आ चुका है और सीईटी के रिजल्ट में अधनस्त बोर्ड ने अभी तक आप लोगों के लिए स्कोर कार्ड है वो जारी किया है और ये भी इसमें कहा गया है कि 15 गुना विद्यार्थियों को जो मुख्य परीक्षा उसमें सम्मिलित किया जाएगा। पर अभी तक अधनस्त बोर्ड है इसके पास में इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। आ, कल के अखबार में मैंने पढ़ा कि अधनस्त बोर्ड इसके लिए कार्मिक विभाग से सुझाव मांग रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है 15 गुना कौन। ये तो कह दिया कि जो 15 गुना वैकेंसी है उसका 15 गुना विद्यार्थियों को एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाएगी। पर अब अधनस्त बोर्ड के सामने प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि अभी तक अधनस्त बोर्ड के पास में इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि 15 गुना में कौन कौन आते हैं और इसके लिए अधनस्त बोर्ड ने कार्मिक विभाग है इससे इसकी सूचना मांगी है। जहां तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है कि अधनस्त बोर्ड को इसके लिए एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो निर्धारित करना पड़ेगा, जो 40 से लेकर के 50% के बीच में कहीं भी हो सकता है। क्योंकि 15 गुना की बात तो इसमें कर दी गई है, पर 15 गुना का अभी निश्चित फॉर्मूला है वो अधनस्त बोर्ड के पास में नहीं है। नहीं तो ऐसा माना जा रहा था कि जैसे ही सीटी का रिजल्ट आएगा, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है, वैकेंसी बिल्कुल तैयार है। बस मामला जो अटका पड़ा है वो अटका पड़ा है 15 गुना में। 15 गुना का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, किन लोगों को 15 गुना में सम्मिलित किया जाना चाहिए, 15 गुना के अंकों का क्राइटेरिया कैसे निर्धारित किया जाए, ये अधनस्त बोर्ड के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है उसके आधार पर मेरे को ये लगता है कि अधनस्त बोर्ड को एक जो न्यूनतम है अंक है उसका निर्धारण करना पड़ेगा और वो अंक हैं आपके 40 से लेकर के 50% के बीच में हो सकते हैं। 50% भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। तो जहां तक मानना 40 से 50% तक अंकों का क्राइटेरिया है वो अधीनस्थ बोर्ड को निर्धारित करना पड़ेगा। तो अगर 50% अंकों की बात करूं तो जिन विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड 150 या 150 से ऊपर है तो उसको तो मैं बिल्कुल जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए बिल्कुल सेफ जोन में मान के चल रहा हूं। तो जिन लोगों के 150 या 150 से अधिक अंक हैं उनको तो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये क्राइटेरिया निर्धारित हो जाएगा, जैसे ही ये फार्मूला सेट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद है अधीनस्थ बोर्ड है जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, उसको जारी कर देगा। और बेटा वो ये भी सुन रहे हैं कि अगर समय पे नोटिफिकेशन आ जाता है तो अक्टूबर में अधीनस्थ बोर्ड है इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवा सकता है। अगर अक्टूबर में ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता है तो हमारे पास में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बचते हैं और 4 महीने जूनियर अकाउंटिंग का सिलेबस है, चाहे आप सेल्फ कर रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे लाइव कर रहे हैं या किसी कोचिंग का सहारा ले रहे हैं, तो 4 महीने का समय है जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स को पूरा करवाने में लग जाता है। अब ये फॉर्मूला डिसाइड हो, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए, हो सकता है इसमें 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने कहा अधीनस्थ बोर्ड के पास में इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है और यही इस वैकेंसी के अटकाव का कारण है। नहीं तो सीटी के रिजल्ट के साथ ही 1-2 दिन बाद में ही ये वैकेंसी है वो जारी होने वाली थी। तो बेटा वो अगर 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। तो जिन लोगों की मैं तो कहूँगा 150 से ऊपर है उनको तो अपनी तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। 10-15 दिन का समय है वो आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, संस्थान है ये भी कह रहे हैं कि साहब अगर मान लीजिए आप तैयारी करते हैं और सीईटी में आ, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 15 गुना में आप नहीं आ पाते हैं, तो जो आप फीस जमा करवाते हैं उस उसको रिफंड करने की बात है वो भी संस्थानों के द्वारा की जा रही है। तो एक जो जागरूक विद्यार्थी है उसको अपना समय है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए और ये 15-20 दिन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कहूँगा, क्योंकि 4 महीने में से अगर 15 दिन का समय आप गंवा देते हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस है वो आपका होता है। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं और उनके साथ कंपटीशन करना, उनको पकड़ पाना, उनकी उनके साथ रफ्तार बना पाना, ये विद्यार्थी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों के पास में
स्कोर कार्ड 150 या इससे ज़्यादा है, उनको जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर देनी चाहिए। संभावना तो ये है कि इससे कम भी रह जाए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ 40 से 50% के बीच में इनको एक फ़ॉर्मूला है वो फ़िक्स करना पड़ेगा कि इतने स्कोर कार्ड से ज़्यादा के जो लोग हैं वो जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिना न्यूनतम क्राइटेरिया निर्धारित करे बिना 15 गुना का डिसाइड करना बड़ा मुश्किल अनर्स बोर्ड को लग रहा है कि बिना न्यूनतम क्राइटेरिया दिए हम 15 गुना में किसको रखा जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एस विवेकानंद संस्थान है 8 मई 2023 सुबह 7 बजे जूनियर अकाउंटेंट का ऑफलाइन बैच है वो शुरू करने जा रहा है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो तो इसकी तो होड़ ही नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर्स और विद्यार्थी हैं, ये दोनों इनका फेस टू फेस है, वो मिलान होता है, तो आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स है वो टीचर्स के पास में रख सकते हैं और उसका समाधान है वो तुरंत पा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दूर दराज क्षेत्र के हैं, गाँव में हैं, ढियानियों में हैं या किसी दूसरे ज़िले के हैं और यहाँ आकर के रहना खाना इसको वहन नहीं कर सकते हैं, तो संस्थान ने ये भी सुविधा की है कि हम जहाँ जो यहाँ जो ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं वो आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम है वो भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जो हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे वो आपको घर बैठे मटेरियल है वो उपलब्ध हो जाएगा। सेम आपका कंटेंट होगा, सेम आपका स्टडी मटेरियल होगा। हाँ, अगर आपकी कोई क्योरी है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बेटा जी आप, हमारा एक कमेंट्स बॉक्स लगा होता है, तो उस कमेंट्स बॉक्स पे भी हम समय समय पे नज़र डालते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर है वो हम देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो 8 मई 2023 सुबह 7 बजे ऑफलाइन बैच हैं वो शुरू हो रहा है। इसी का ऑनलाइन लाइव बैच हैं वो शुरू हो रहा है। और तीसरी बात ध्यान रखें दोस्तों, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम डेट आ जाएगी तो एग्जाम डेट से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हैं संस्थान हैं वो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज हैं उसका भी ऑर्गेनाइज करवाने वाला है। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज हैं, बहुत ही स्तरीय टेस्ट सीरीज हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, 8 मई 2023 सुबह 7 बजे एस विवेकानंद जूनियर जबरदस्त करने वाली हैं। तो आइए मिलते हैं 8 मई 2023 सुबह 7 बजे एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर।